आजकल तो लोग मंदिर में आकर भी भावना बांटते हैं, मंदिर छोड़ घर चाहूं, मैं वो क्षण कब पाऊं। मंदिर में लोग आते हैं तो उबे उबे से आते हैं, अलसाए अलसाए से आते हैं। जो मंदिर में भी अलसाए आए हैं वो निज मंदिर में कब जाएंगे। वो मंदिर के स्वरूप को आज तक पहचान नहीं पाए हैं, जबकि त्यागी इस स्वरूप को मंदिर बना देता है, इसमें स्वयं को परमात्मा बना देता है। जो शरीर को यहीं परमात्मा बनाने का प्रयास करता है वो एक दिन सिद्ध शिला में जाता है। तो हम और आप सब खाने के लिए नहीं जिए, जीने के लिए खाएं। जीने के लिए भी नहीं खाएं, सच पूछो जीवन को सफल बनाने के लिए खाएं, और जीवन से सुफल प्राप्त करना है। क्योंकि हमारे आत्मा में, हमारी चेतना में वो फल प्राप्त होते हैं जो अमृत के फल हैं, जो साधना के फल हैं। तो हमें इस जीवन को अशुद्ध नहीं बनाना है, इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करना है, हमें सब प्रयास करना है, भावना बनाने हैं कि हमें समाधि मरण करना है। और समाधि मरण जब ही हो पाएगा जब जिंदगी भर आप समता में रहे होंगे, जब जिंदगी भर आप विवेक से जिए होंगे, संतोष से जिए होंगे, और जो मिला है उसे आनंद में बांटा होगा, कृपणता नहीं की होगी आपने। क्योंकि सज्जन तो कहता है ये तन मिला है इसे सार्थक कर दो, तन मिला है सेवा और परोपकार में लगा दो, तन मिला है इसे साधना में लगा दो, तन मिला है, तन तो बीज है, तन को जहाँ विसर्जित कर दोगे वैसा ही बीज फल दे देगा। तो आप ध्यान रखना, हमने बबूल के पेड़ बोए हैं और आम के फल चाहते हैं, कहाँ से मिलेगा। आज आदमी का जीवन ऐसा हो गया है, कांटों की तरह हो गया, सिर्फ कांटे ही कांटे देता है। फिर सोचता है कि मरते टाइम कोई धर्म की दो बातें सुना देगा और तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। हर कोई कहते हैं जब मेरे प्राण कंठगत हो तब परमात्मा मुझे कोई तुम्हारा नाम सुना दे। अरे वो नाम तुम्हें कारगर नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर नाम का बहुमान रहा होगा। जिस प्रकार से तुम सारी जिंदगी परिवार के लिए व्यतीत कर देते हो, धन कमाने के लिए कर देते हो, काश एक घंटा भी अपने लिए निकाला होता। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। तुलसीदास के एक उनकी पत्नी की एक सीख उनके जीवन को परिवर्तित कर देती है कि जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत, जितनी लगन से आदमी परिवार के लिए करता है, जितनी दौड़ धूप करता है, उसके एक अंश भी अपने लिए कर ले तो परमात्मा हो जाएगा, जगत पूज्य हो जाएगा। तो हम जगत पूज्य होना चाहते हैं तो सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं दौड़ेंगे, धन्यता पाने के लिए भी दौड़ेंगे। सिर्फ मकान और दुकानों तक नहीं दौड़ेंगे, हम उस मोक्ष मार्ग पर भी कदम बढ़ाएंगे। एक कदम बढ़ाओ, फिर एक एक कदम बढ़ते बढ़ते लोग कहते क्या करें, हम तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि परिस्थितियों से निकल ही नहीं सकते हैं। अरे परिस्थितियां कोई विकारी नहीं होती हैं, यही पत्थर तुम्हें सीढ़ियां बना देते हैं, यही पत्थर तुम्हें मूर्तियां बना देते हैं। क्योंकि जो कांटा कांटा लगता है वही कांटा कांटे को निकाल देता है। तो जो आज तक तुम्हें बाधाएं नजर आ रही हैं, जो आज तक तुम्हें व्यवधान नजर आ रहे हैं, परेशानियां नजर आ रही हैं, वही तुम्हारी आसानी बन जाएगी। आप अपना सोच का ढंग बदलो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई कमी है तो सोचना हमें साधना का अवसर मिला है। यदि कोई ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा है तो विचार करना कि इसने मुझे कर्म निर्जरा का अवसर दिया है, ये मेरे जीवन में साधक बनकर आया है, ये जीवन में मुझे साधना का अवसर देकर आया है। लेकिन लोग तो रागियों के साथ, कामियों के साथ, व्यसनियों के साथ, जुआरियों के साथ बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। अरे तुम्हारा आनंद भी दो कौड़ी का हो गया। कोई को कहता चप्पल पहनकर आनंद आ गया, रसगुल्ले खाकर आनंद आ गया, किसी से मिलकर आनंद आ गया, किसी पार्टी में आनंद आ गया। अभी तक तुम्हारा जो आनंद है वो पर पदार्थों से आया है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा का आनंद आ जाएगा, जिस दिन तुम अपने आत्मा को, स्वरूप को पहचान जाओगे, उस दिन बाहर के पदार्थ, कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, कोई पदार्थ जग में बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि पदार्थ ना कोई अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। आपने देखा होगा यदि आपके यहाँ खेती हो तो किसान चाहता है खूब बारिश हो, और यदि कुम्हार हो तो चाहता है कि बारिश ना हो। तो इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में परमात्मा से कुछ मत मांगना, मांगना हो अपने आप से मांगना। अपने आप को एक वरदान बना देना, जो कुछ मिला है
भगवान जो कुछ मिला है, जो तेरी रजा है उसी में मुझे मजा है। यदि तू वन में रखे तो मैं वन में जीना भी जानता हूँ, और भवन में रखे तो भवन में जीना भी जानता हूँ। भवन में भी इस किराए के मकान की तरह क्षण भंगुर जीवन में थोड़ा सा जीवन है, इसमें इतनी ज्यादा उलझन क्यों, इसमें इतनी ज्यादा चिंताओं में क्यों जीते हो। जो समय भी मिला है उसे सार्थक बनाओ। जो परिस्थितियां हैं उसमें आनंद मनाओ। परिस्थितियां हमारे पास और ज्यादा क्या होंगी, जैसा कि आपको पता, चंदनवाला को जैसी राजकुमारी को कितने कष्ट सहना पड़े। अपनी माँ की मौत आंखों के सामने देखी, स्वयं वेश्या के घर बेची गई, और उसके बाद भी धर्म को त्यागा नहीं, धर्म पर विश्वास नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जब सेठ उसे खरीद कर भी लाया, सेठ बेटी के भाव से लाया, लेकिन बेटी के भाव से एक दिन वह पिताजी के पैर धुला रही थी और उसके बाल पैरों पर गिर गए, क्योंकि उसकी सेठानी ने, सेठ की पत्नी ने, पत्नियों के अंदर ईर्षा होती है, वह किसी नारी को बोलता हुआ भी देख ले तो सिर्फ शक की निगाह से देखती है। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। पत्नी ने देखा और ईर्ष्या से भर गई, सोचने लगी अरे इस जवान लड़की को बेटी बना कर नहीं लगाए हैं, मुझे धोखा देने के लिए लाए हैं। ये बेटी बेटी करते हैं, देखो क्या जुल्फें सहला रहे हैं, क्योंकि कामियों की नजर उसके आगे नहीं जाती है। जिस प्रकार से सुअर की नजर मल के अलावा उसे मिठाई भी सुगंध नजर नहीं आती है, उसमें मिठाई में भी उसे अच्छाई नजर नहीं आती है। इसी प्रकार से ईर्ष्यालु महिलाओं को, ईर्ष्यालु लोगों को काम वासना ही नजर आती हैं, और उसके अंदर ईर्ष्या आ गई। पति से झगड़ा करने लगी, पति से बहस करने लगी। पति ने कहा हद हो गई तेरी मूर्खता की, वो मेरी बेटी है, बेटी की तरह है, मैं लाया हूँ, बेटी बना कर लाया हूँ, क्योंकि हम निसंतान हैं। तो वो कहती है मुझे बेटी की जरूरत नहीं है, किसी के घर का कबाड़ उठा लाए। सोचो एक राजकुमारी के लिए ऐसे अपशब्दों का व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी वो चंदन वाला शांत भाव से सह लेती है। और एक दिन सेठ जी बाहर जाते हैं और वह चंदन वाला के बाल काट कर, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डालकर कारागृह में डाल देती है। लेकिन सम्यक दृष्टि चाहे वह कहीं भी रहे, उससे धर्म और धर्मानुरागियों से अनुराग रहता है, उसमें धर्माचरण के प्रति सजगता रहती है। वह बेड़ियों में बंधी थी, लेकिन पड़गाहन का टाइम हुआ तो सोचती है मैं कितनी विवश हूँ। और महावीर मुनराज, महावीर आहार चर्या को निकले हैं, लोगों की आवाजें आ रही हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोच कर देखना, वो उस परिस्थिति में पड़ी है जहाँ पड़गाहन संभव नहीं है, जहाँ कोई वस्तु नहीं है खाने को, सिर्फ कुछ छिलके पड़े हुए हैं, लेकिन वह अपनी स्थिति को भूल जाती है, अपनी परिस्थितियों को भूल जाती है, क्योंकि धर्मात्मा परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है, उसकी मन स्थिति तो निरंतर परमात्मा देव सात गुरुओं के प्रति लगी होती है। वहां भी वह कहती है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोचिए बेड़ियों का ख्याल नहीं रहता है, बेड़ियों में भी जैसे तैसे करके घिसटती हुई आती है, और पड़गाहन का भाव है कि महाराज मुझसे पड़क जाएं, एक ग्रास मैं दे दूं, क्योंकि धर्मात्मा को लगता है मैं गले से कैसे भोजन करूं जब तक कि मेरा ग्रास किसी परमात्मा स्वरूप, जो परमात्मा बनने जा रहे हैं, अरिहंत बनने जा रहे हैं, संत को भोजन देकर तुम ये मत सोचना तुमने एक दान किया है, तुमने उपकार किया है, बल्कि ये सोचना आज संत ने मेरे भोजन को भजन में परिवर्तित कर दिया, आज मेरे हाथ की चीज को दान में परिवर्तित कर दिया, आज मेरे भोजन को इन्होंने अमूल्य रत्न बना दिया, मेरे रत्नत्रय की एक सीढ़ी तैयार कर दी। और वो भी ऐसा ही सोचते हैं, चंदन वाला सोचती है, लेकिन महावीर जब लौट जाते हैं तो भक्ति के श्रद्धा के आंसू झलक पड़ते हैं, सोचती है क्या हुआ इनकी विधि नहीं मिल रही है, और आंसू झलक पड़ते हैं। और जिस टाइम उसकी बेड़ियां कट जाती हैं और चंदन वाला आहार देती है, सारा जगत सारा शहर देखने के लिए आता है, धन धन हो जाती है उसकी, और सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं।
और सेठानी जिसने बेड़ियां डाली थी, जिसने उस पर प्रहार किया था, वो भी आ जाती है और अचानक कहती है मुझसे गलती हो गई। और चंदन वाला की सहजता देखो, सरलता देखो, क्षमा भाव की पराकाष्ठा देखो। वो कहती है माँ आप तो माँ हैं, आपसे कैसी गलती हो सकती है, मेरे ही कोई कर्म का उदय रहा होगा, यदि आप ऐसी परिस्थितियां तैयार नहीं करती तो मैं महावीर को आहार कैसे देती, मुनि महाराज को आहार का पुण्य कैसे मिलता। आप तो मेरे पुण्य में भी साधक रही हो माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद सब लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं अब तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। वो कहती है कि सिर्फ आहार दान देने से मेरी बेड़ियां टूट सकती हैं, तो मैं अब उन कर्मों की बेड़ियों को तोड़ूंगी, उन कर्मों की श्रृंखला को, जन्म जन्मांतरों के बंधनों को समाप्त करूंगी, ताकि पुनः कभी इन बंधनों में, संसार के बंधनों में ना बंधना पड़े। और वह उस पथ पर चल पड़ती है। तो हमें भी परिस्थितियों को, कोई परिस्थितियों को हम पुरस्कार समझें, हम जीवन का बहिष्कार नहीं, श्रृंगार करने की कोशिश करें। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को। हमने जीने का अधिकार उसी को है जो मरने के लिए तैयार है। हम वो मौत आत्महत्या की तरह नहीं मरेंगे जो संकलेश में मर जाते हैं लोग, किसी ख्वाहिश में मर जाते हैं, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मर जाते हैं। हम तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समता से, शांति से, सहजता से अपने गुणों को प्राप्त करके उस मौत को स्वीकार करेंगे। हमारी मौत भी एक पुरस्कार हो जाएगी, हमारी मौत भी परिष्कृत हो जाएगी और परमात्मा से मिलन का कारण हो जाएगी। आप सबकी मौत भी आए तो आपकी मौत एक महोत्सव हो जाए, हमारी मौत भी एक महोत्सव हो जाए। हम मरें तो लोग रोएं नहीं, बल्कि याद करें कि वाह जिंदगी जो पानी थी वो पाकर मरे हैं। त्यागी जिंदगी को पाकर मरता है, रागी जिंदगी को खो कर मरता है। वो जिंदगी का जुआ है, जो जीत कर मरता है वो त्यागी होता है, और जो हार कर मरता है वो रागी होता है।